फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज क्या है? इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ अपर जेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है, अपर जेनाइटल ट्रैक्ट में क्या क्या आते हैं? यूट्रस आते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स, पेरिटोनियम और ओवरीज वगैरह। ठीक है, ये क्या है? अपर जेनाइटल ट्रैक्ट। तो इनका जो इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन होता है उसे हम कहते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। लेकिन एक इसमें कंडीशन है, ठीक है, ना तो ये एसोसिएट होना चाहिए सर्जरी से, इंस्ट्रूमेंटेशन और प्रेगनेंसी या फिर एबॉर्शन। ठीक है, अगर पेशेंट को क्या है, एंडोमेट्राइटिस, सेल्फिंजाइटिस, ओफोराइटिस, पेल्विक पेरिटोनाइटिस या ट्यूबो ओवेरियन एब्सेंस, ये सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन इसमें हिस्ट्री नहीं है किसी भी, मान लीजिए कोई सर्जरी या कोई इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर प्रेगनेंसी, इस चीज की कोई हिस्ट्री नहीं होना चाहिए। बिना सर्जरी के, इंस्ट्रूमेंटेशन के, प्रेगनेंसी के जब पेल्विक का इन्फ्लेमेशन होता है तो इसे कहते हैं हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। इसमें क्या क्या आते हैं? एंडोमेट्राइटिस, सेल्फिंजाइटिस, ओफोराइटिस, पेल्विक पेरिटोनाइटिस, ट्यूबो ओवेरियन मास। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम वेजाइना और सर्विक्स के इन्फेक्शन को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है सर्विसाइटिस इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, सर्विक्स के इन्फेक्शन को, वेजाइना को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। इसमें क्या इंक्लूड होगा? यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज, पेरिटोनियम, ये सब चीजें इसमें इन्वॉल्व होंगी। ये क्या है? असेंडिंग इन्फेक्शन है, जो मतलब हमारा जनरल ट्रैक है ना, तो उसमें सर्विक्स और वजाइना का जंक्शन है, उससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? असेंडिंग इन्फेक्शन है। ठीक है, असेंडिंग स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सर्वाइको-वेजाइनल कैनाल। ठीक है, सर्विक्स और वेजाइना में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जब ऊपर जाते हैं तो इससे होता है इन्फेक्शन। तो मेनली क्या आता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में? सेल्फिंजाइटिस। ठीक है, सेल्फिंजाइटिस क्यों आता है? जो क्योंकि जो उसका सबसे ज्यादा जो जिसको इंजरी होती है वो फैलोपियन ट्यूब, तो इसलिए सेल्फिंजाइटिस मेनली पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में आता है। बहुत से लोग जो होते हैं वो कंसिडर इसे ही करते हैं सेल्फिंजाइटिस को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में। तो यहाँ पे लिखा है सेल्फिंजाइटिस मेनली यूज्ड एज पीआईडी बिकॉज इट बियर्स द बर्डन ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर क्या क्या है इसके। रिस्क फैक्टर में क्या है? मेंस्ट्रुएटिंग टीनेजर्स। हमने डिफेंस मैकेनिज्म देखी है। मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे एक तो एल्कलाइन हो जाता है वहाँ का एनवायरनमेंट। ठीक है, और क्या होती है टीनेजर्स में? क्या होती है? इम्यूनिटी कम होती है जेनाइटल ट्रैक्ट की। तो ये सबसे पहले रिस्क फैक्टर क्या है? मेंस्ट्रुएटिंग टीनेज, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या करती हैं? सर्वाइकल म्यूकस को कर देती हैं वो थिक। जब सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाता है तो क्या होता है? ऊपर नहीं जा पाते माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और दूसरा काम क्या करती है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल? इससे साइकिल जो होती है फीमेल की वो रेगुलेट रहती है, ज्यादा लॉन्ग नहीं हो पाती। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज एक रिस्क फैक्टर है। नेक्स्ट है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पीआईडी। अगर किसी फीमेल को पहले पीआईडी हो चुका है तो बहुत चांस है तो दोबारा भी इन्फेक्शन जल्दी से हो जाए। और लास्ट है आईयूडी यूजर्स। जो फीमेल इंटरट्राइन डिवाइस यूज करते हैं, ऐसा देखा गया है कि उनमें चांसेस ज्यादा रहते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के, स्पेशली इनिशियल 20 डेज ऑफ आईयूडी इंसर्शन। आईयूडी इंसर्शन के 20 डेज के अंदर अंदर ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो उसका थ्रेड होता है ना इंटरट्राइन डिवाइस का, वो सर्विक्स में ही होता है, तो उसके थ्रू जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए ये भी क्या है? रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर कौन कौन से? मेंस्ट्रुएटिंग टीनेज, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पीआईडी एंड आईयूडी यूजर्स, ये है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर तो हम देख लिया हमने। अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या हैं इसके। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स में क्या है? बैरियर मेथड्स, स्पेशली कॉन्डोम। तो ये तो हम सब जानती हैं कि कॉन्डोम वगैरह से क्या है एसटीडीज वगैरह नहीं होती, तो ये प्रिवेंट करती हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज को। नेक्स्ट है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये आपने अभी ऊपर रिस्क फैक्टर में देखा है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जब यूज करती है फीमेल तो क्या होगा? सर्वाइकल म्यूकस ठीक हो जाता है, जिससे क्या होता है? ऑर्गेनिज्म ऊपर नहीं जा पाते। और डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इसमें क्या होता है? साइकिल रेगुलेट होती है, तो एक लिमिटेड पीरियड के लिए मेंस्ट्रुएशन होगा, फिर क्या है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो साइकिल रेगुलेट रह रही है इसकी। तो ये भी क्या है? प्रोटेक्टिव फैक्टर। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी एंड मेनोपॉज। ठीक है, प्रेगनेंसी और मेनोपॉज में क्या के बाद क्या होता है? सर्वाइकल वजाइना का पीएच कैसा रहता है? एसिडिक। एसिडिक पीएच में ज्यादा ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते। और नेक्स्ट है सिंगल सेक्सुअल पार्टनर्स। ठीक है, जिन फीमेल का सिंगल सेक्सुअल पार्टनर है उनमें भी पीआईडी होने के चांसेस कम रहते हैं। और लास्ट में आता है एजोस्पर्मिक हस्बैंड। और किसी फीमेल का हस्बैंड का है एजोस्पर्मिक है तो उससे भी पीआईडी होने के चांसेस नहीं है। क्योंकि क्या होता है? क्योंकि इन्फेक्शन बहुत चांस होते हैं कि वो मतलब इंटरकोर्स के टाइम पे जब स्पर्म जाते हैं ना ऊपर जेनिटल ट्रैक्ट में, तो उसके थ्रू भी चला जाता है। तो जब यहाँ पे स्पर्म नहीं है तो ऊपर कैसे स्प्रेड होगा इन्फेक्शन का? तो इसलिए एजोस्पर्मिक अगर है पर्सन तो चांसेस कम है पीआईडी होने के। तो ये भी एक प्रोटेक्टिव फैक्टर में इंक्लूड होता है।
ईटियोलॉजी, देखिए पीआईडी में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो आपको याद करने हैं, ठीक है। ईटियोलॉजी में क्या है, पॉलीमाइक्रोबियल, ठीक है। पॉलीमाइक्रोबियल का मतलब है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, पीआईडी को कॉज करते हैं। तो पहले तो कॉज क्या हो गया, पॉलीमाइक्रोबियल। अब आता है नेक्स्ट सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज, ठीक है। तो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है तो वो है क्लेमाइडिया, ठीक है। अगर क्लेमाइडिया और गोनोरिया दोनों हैं तो इनमें क्या है, क्लेमाइडिया को हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे देन गोनोरिया, ठीक है। तो पहला कॉज क्या है, पॉलीमाइक्रोबियल, नेक्स्ट है क्लेमाइडिया और गोनोरिया, ठीक है। और गोनोरिया क्या करता है, 30% क्या करता है, निसेरिया गोनोरी 30% कॉज करता है पीआईडी, ठीक है। तो और निसेरिया गोनोरी क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज है एक्यूट पीआईडी का, ठीक है। निसेरिया गोनोरी 30% कॉज करता है और एक्यूट पीआईडी का कॉज है निसेरिया गोनोरी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पीआईडी इज निसेरिया गोनोरिया। नेक्स्ट आता है क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस भी 30% में कॉज करता है और ये काय का कॉज है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस इनवेलेंट पीआईडी, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीआईडी इन विर्जिन। अगर कोई विर्जिन गर्ल है तो उसमें पीआईडी का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, जेनाइटल टीबी, ठीक है। विर्जिन फीमेल में पीआईडी का कॉज क्या है, जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीआईडी इन आईयूसीडी यूजर्स, ठीक है। जिन फीमेल के इंटरट्राइन डिवाइस इंसर्ट की जाती है उनमें पीआईडी हो रहा है तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, एक्टिनोमाइसिस इसराइली, ठीक है। ये सारे आपको याद रखना है, ये एमसीक्यूज वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं ये पॉइंट, तो आपको याद रखना है। मोस्ट कॉमन है पॉलीमाइक्रोबियल देन क्लेमाइडियल, ठीक है। अब बात करते हैं इसके मोड ऑफ स्प्रेड, ये आखिर स्प्रेड कैसे होता है, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा असेंडिंग इन्फेक्शन है, असेंडिंग इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन क्या में होता है, गोनोरिया में, गोनोकोकस, ठीक है। तो असेंडिंग इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन गोनोकोकस में है। और क्या होता है, ऐसा देखा कि रिफ्लक्स ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड, मेंस्ट्रुअल ब्लड कभी कभी ना ऊपर चला जाता है, ठीक है, यूट्रस में, तो उसके थ्रू भी स्प्रेड होता है इन्फेक्शन का। नेक्स्ट है फ्रॉम नियर बाय जेनाइटल ऑर्गन, ठीक है। जैसे फ्रॉम पैरामेट्रियम टू फैलोपियन ट्यूब, कभी कभी एक जेनाइटल ऑर्गन से दूसरे में भी चला जाता है। थ्रू लिम्फेटिक्स, लिम्फेटिक्स के थ्रू भी इंफेक्शन फैल सकता है। और नेक्स्ट है फ्रॉम एक्स्ट्राजेनाइटल ऑर्गन, कभी कभी देखा गया है कि कोई एक्स्ट्राजेनाइटल ऑर्गन से भी इन्फेक्शन होता है। जैसे फ्रॉम अपेंडिक्स, अपेंडिक्स से का इन्फेक्शन हुआ, वो जेनाइटल ट्रैक में आके, ठीक है, उसने ये सब कुछ पीआईडी वगैरह कॉज कर दिया। तो ये है मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स को मैं आपको याद रखना है, क्लासिकल ट्रायड, ठीक है। तीन मेन फीचर्स क्या है, पेल्विक पेन, सर्वाइकल मोशन और एडनेक्सल टेंडरनेस, और है फीवर, ठीक है। तो ये तीन है क्लासिकल ट्रायड, पेल्विक पेन, और हम प्रीवियस एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें सर्वाइकल मोशन और एडनेक्सल टेंडरनेस पाई जाएगी, और नेक्स्ट है फीवर, ठीक है। ये है क्लासिकल ट्रायड। और अदर क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज, जब हम स्पेकुलम से देखते हैं तो वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्परूनिया और डिस्यूरिया, डिस्परूनिया क्या है, पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स को हम कहते हैं डिस्परूनिया, और डिस्यूरिया कहते हैं पेनफुल यूरिनेशन। तो ये सारी कंप्लेन भी पाई जाएंगी फीमेल में, पेल्विक पेन, सर्वाइकल मोशन और एडनेक्सल टेंडरनेस, फीवर, ठीक है। एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज, डिस्परोनिया और डिस्यूरिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रोनिक पीआईडी की। क्रोनिक पीआईडी में क्या होता है, लोअर एब्डोमिनल पेन है कांस्टेंट फीमेल के, लेकिन वो क्या होता है, वर्स हो जाता है बिफोर मेंसेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्यों होता है ऐसा, जब हम उसका एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें पाया जाता है फ्रोजन पेल्विस, ठीक है। फ्रोजन पेल्विस क्या है, कि जब पेल्विक ऑर्गन्स फैलोपियन ट्यूब यूट्रस में इंफेक्शन हो रहा है बार बार, और एक्सुडेट वगैरह इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, डिस्टॉर्जन हो रहा है उनका, फिर क्या होता है, वहां पे एडहेजन हो जाता है। जब एडहेजन हो जाता है तो सारे पेल्विक स्ट्रक्चर्स, यूट्रस, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब आपस में एक दूसरे से चिपक जाती हैं, एडहेजन हो जाते हैं उनमें, तो इसे हम कहते हैं फ्रोजन पेल्विस। तो क्रोनिक पीआईडी में क्या पाया जाता है, फ्रोजन पेल्विस पाया जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोसिस कैसे करेंगे पीआईडी की। इसकी डायग्नोसिस के लिए तीन हमारे पास क्राइटेरिया होते हैं, मिनिमम क्राइटेरिया, एडिशनल और स्पेसिफिक क्राइटेरिया। देखिए मेनली डायग्नोसिस क्या है इसकी, क्लिनिकल है। कोई फीमेल आ रही है, उसको लोअर एब्डोमिनल पेन है, बैक एक है, और वेजाइनल डिस्चार्ज वगैरह भी हो रहा है, ठीक है। हमने पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करा तो सर्वाइकल मोशन, टेंडरनेस पाई जा रही है, और स्पेकुलम एग्जामिनेशन में करा तो वेजाइनल डिस्चार्ज हमें दिख रहा है। तो अब ऑब्वियसली डायग्नोसिस की ऐसी बन जाती है क्लिनिकल बेसिस पे, ठीक है। तो इसका क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम क्राइटेरिया लोअर एब्डोमिनल पेन, ठीक है। फीमेल में क्या पाया जाए, लोअर एब्डोमिनल पेन है, और साथ में सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, यूट्राइन टेंडरनेस और एडनेक्सल टेंडरनेस, ठीक है, ये पाई जा रही हैं। तो ये डायग्नोस करती हैं पीआईडी को। तो मिनिमम क्राइटेरिया में क्या हो गया, लोअर एब्डोमिनल पेन है, उसके साथ में सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, यूट्राइन टेंडरनेस और एडनेक्सल टेंडरनेस पाई जा रही है। तो ये डायग्नोसिस हो गया हमारी पीआईडी की। और एडिशनल में क्या होता है, एडिशनल क्राइटेरिया में फीमेल को क्या, फीवर, सर्वाइकल और वेजाइनल डिस्चार्ज, टेस्ट सीआरपी और ईएसआर, लैब टेस्ट फॉर क्लेमाइडिया और गोनोरिया, ठीक है, ये पॉजिटिव आ रहे हैं तो क्या है, ये भी सपोर्ट करता है पीआईडी की डायग्नोसिस का, ठीक है।
और स्पेसिफिक क्राइटेरिया, स्पेसिफिक क्राइटेरिया में क्या है, अल्ट्रासाउंड, एंडोमेट्रियल बायोप्सी और लेप्रोस्कोपी, ठीक है। स्पेसिफिक क्राइटेरिया में हमारी ये 3 चीज आती हैं, लेकिन लेप्रोस्कोपी आपको क्या लगता है कि पीआईडी के लिए हम लेप्रोस्कोपी करेंगे, एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जा रहा है, लेकिन यूजुअली ये नहीं किया जाता, ठीक है। और एंडोमेट्रियल बायोप्सी क्या करेंगे तो हम क्या आएगा उसमें एंडोमेट्राइटिस होगा, और अल्ट्रासाउंड में करेंगे तो क्या एडेजन पाए जाएंगे, ट्यूब ओवेरियन वास, हाइड्रोसेल्फिस वगैरह दिख रहा है, ठीक है। तो यह स्पेसिफिक क्राइटेरिया। तो डायग्नोसिस के लिए क्या है, मिनिमम क्राइटेरिया, एडिशनल क्राइटेरिया और स्पेसिफिक क्राइटेरिया। इन सब चीजों के बेस पे हम डायग्नोस करते हैं कि ये पीआईडी है फीमेल को। अब बात करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है पीआईडी की। पीआईडी की डिफरेंशियल डायग्नोसिस है अपेंडिसाइटिस, डिस्टर्ब एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये दोनों क्या है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमें ये एक्सक्लूड करना, अपेंडिसाइटिस और डिस्टर्ब एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और साथ में और क्या हो सकते हैं, एंडोमेट्रोसिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, डाइवर्टिकुलाइटिस, रप्चर ऑफ ओवेरियन सिस्ट एंड टॉर्जन ऑफ द ओवेरियन पेडिकल। ये सब क्या है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की। अब देखते हैं कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज तो हो गया, लेकिन इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। और इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, पेल्विक पेरिटोनाइटिस हो सकता है फीमेल को, और सेप्टिसेमिया, ठीक है, एक इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन है। और लेट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, डिस्परूनिया। डिस्परूनिया क्या है, पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स। नेक्स्ट आता है इनफर्टिलिटी, ठीक है। इनफर्टिलिटी ये मोस्ट कॉमन है, इनफर्टिलिटी। अगर एक एपिसोड है पीआईडी का एक साल में तो क्या है, 12% चांसेस हैं इनफर्टिलिटी के। अगर 2 एपिसोड हैं तो 25% चांस होते हैं इनफर्टिलिटी के, और 3 एपिसोड अगर हो गए हैं तो 50% चांस है फीमेल के इनफर्टाइल होने के। क्योंकि क्या होता है, पीआईडी हुआ फीमेल को तो ट्यूब वगैरह डिस्टॉर्ड हो जाती हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनफर्टिलिटी होती है उससे। और नेक्स्ट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी ड्यू टू सेल्फ एंजाइटी, क्योंकि जब फेलोपियन ट्यूब का इन्फेक्शन हो रहा है तो बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि प्रेगनेंसी कहीं और इम्प्लांट हो जाए, ठीक है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है क्रोनिक पेल्विक पेन एंड एडेजिंग। सबसे लास्ट में बात करते हैं एक सिंड्रोम की, फिट्ज कर्टिस सिंड्रोम। फिट्ज कर्टिस सिंड्रोम क्या होता है, जब पेरिटोनियम और लीवर के बीच जो होते हैं वो एडेजन बन जाए तो इसे कहते हैं फिट्ज कर्टिस सिंड्रोम, ठीक है। और इसको हम कहते हैं जो एडेजन होते हैं वॉयलिन स्ट्रिंग एडेजन, ठीक है। तो फिट्ज कर्टिस सिंड्रोम क्या है, पेरिटोनियम और लीवर के बीच में वॉयलिन स्ट्रिंग एडेजन जब बन जाते हैं इसे कहते हैं हम फिट्ज कर्टिस सिंड्रोम। ये बहुत ही ज्यादा सीवियर केसेस में होता है, ठीक है। जब बहुत लंबे टाइम तक पीआईडी होता है तो पेरिटोनियम तक पहुंच रहा है, पेरिटोनियम से एडेजन कहाँ जा रहे हैं, लीवर तक। तो जब लीवर तक एडेजन आ रहे हैं तो इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या आते हैं, लीवर कहाँ होता है हमारे राइट साइड में, तो क्या होगा, पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, और क्या है पेरीहिपेटिक एडेजन एंड पीआईडी, ये है से क्लिनिकल फीचर्स। तो फिट्ज कर्टिस सिंड्रोम मेनली किसके साथ पाया जाता है, क्लेमाइडियन इन्फेक्शन के साथ पाया जाता है फिट्ज कर्टिस सिंड्रोम, ठीक है। आई होप ये सब आपको क्लियर है। अब लास्ट में सबसे बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट इसका 2 तरीके का होता है, तो ओपीडी बेसिस और एक आईपीडी। जो ओपीडी पेशेंट होते हैं उनमें क्या है, सिफिक्सिन देंगे हम 250 mg IM सिंगल डोज, साथ में डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg BD 14 डेज, और मेट्रोनिडाजोल 500 mg BD 14 डेज। यह है आउट पेशेंट में सिफिक्सिन, डॉक्सीसाइक्लिन एंड मेट्रोनिडाजोल। और जो इन पेशेंट होते हैं उनके लिए 2 टाइप का रेजिम है। रेजिम ए में है सिफॉक्सिटीन 2 ग्राम 6 आवर्ली 2 to 4 डेज, और डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg पर ओरल BD 14 डेज। एक तो रेजिम ए है। और रेजिम बी में क्या है, क्लिंडामाइसिन 900 mg IV 8 आवर्ली, और जेंटामाइसिन 2 ग्राम पर केजी IV लोडिंग डोज, और फिर फॉलो अप करेंगे इसका 1.5 mg पर केजी 8 आवर्ली। ये है पीआईडी का ट्रीटमेंट। तो गाइस आई होप मैंने सब कुछ इसमें कवर अप कर दिया। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ भी आपको प्रॉब्लम है जरूर मुझे मैसेज कीजिएगा। आपको लगता है कोई भी मैंने इसका पॉइंट छोड़ दिया है या कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिए, मैं उसे जरूर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।